हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज फिर से हम क्लास 12th के इंग्लिश जो है इंग्लिश के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ, जो कि माय ग्रैंड मदर हाउस चैप्टर का है, जो कि कमला दास के द्वारा लिखा गया है। तो यह जो है मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप जो है इसे एक एक करके देखते रहिएगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए जो है हम अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहे हु रोट द फेमस पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस। कह रहे कि जो है माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो कविता है वो ये प्रसिद्ध कविता किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये प्रसिद्ध कविता माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो है वो कमला दास के द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कह रहे कि कमला दास इज एन डैश पोइटिस्ट। कह रहे कि कमला दास जो है वो ये क्या कवि थे, यानी डैश पोइटिस्ट थे, क्या कवि थे। तो ये कमला दास जो है वो कि एक इंडियन कवि थे, यानी एक भारतीय कवि थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इन विच ईयर वाज कमला दास बोर्न। यानी कह रहा है कि कमला दास का जो जन्म हुआ था वो किस साल हुआ था। तो कमला दास जी का जो जन्म हुआ था वो 31 मार्च 1934 को हुआ था। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कह रहा माई ग्रैंड मदर्स हाउस वाज पब्लिश्ड इन विच पोएट्री कलेक्शन। कह रहे कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो है वो पब्लिश्ड किया गया है, वो कौन सी पोएट्री कलेक्शन से किया गया है। तो वो समर इन कलकत्ता जो है वो उसी से जो है प्रकाशित किया गया है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा समर इन कोलकाता वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर। कह रहा कि समर इन कोलकाता जो है वो कौन से साल जो है वो पब्लिश्ड किया गया था। तो समर इन कोलकाता जो है 1965 में पब्लिश किया गया था। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कह रहे कि व्हाट हैपेंड टू द हाउस आफ्टर द ग्रैंड मदर डाइड। कह रहे कि उस घर का क्या हुआ जब उसमें जो उसकी ग्रैंड मदर रहती थी, जिसकी डेथ हो गई, उसके बाद जो है उस घर का क्या हुआ। तो वो घर जो है वो साइलेंस विड्रो इनटू इट। कह रहा है कि उस घर जो है वो मृत्यु के बाद वो घर जो है सुनसान और सन्नाटे में बदल गया। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी साइलेंस विड्रो इनटू इट। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं व्हाट मूव्ड अमोंग द बुक्स इन द ग्रैंड मदर्स हाउस। कह रहा है कि उसके ग्रैंड मदर्स की हाउस जो है वो उसके घर में जो है बुक के ऊपर क्या घूमता हुआ नजर आता था। तो वहाँ जो है वो स्नेक, यानी स्नेक मूव्ड अमोंग बुक्स जो है उसके किताबों के बीच जो है सांप रेंगने लगे थे, यही नज़र आता था। तो इस प्रकार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। करे कंप्लीट द लाइन माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द डैश। करे कि इस लाइन को कंप्लीट करो, जैसा कि लिखा गया माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द डैश। कह रहा है हमारा रक्त जो है वो ठंडा हो जाता है जैसे कि डैश। तो जैसे कि मून यानी चंद्रमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कह रहा वाई द पोटेस्ट अनेबल टू रीड द बुक्स इन हर चाइल्डहुड। कह रहा कि कवि जो है वो क्यों अनेबल है, अपने बचपन की जो बुक है उसे पढ़ने में क्यों अनेबल है। तो कह रहा है बिकॉज सी वॉज टू यंग, क्योंकि उस समय जो है वो बहुत छोटी थी, इसलिए वो किताबें नहीं पढ़ सकती थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है कि वेयर डज द पोएटिस्ट नाउ बेग टू रिसीव लव। कह रहा है कि अभी जो है वो कवि 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 जो है वो अभी अपने उसी तरह रिसीव लव करने के लिए, यानी प्रेम पाने के लिए क्या क्या कर रही है। तो एट स्ट्रेंजर डोर, अभी जो है वो अजनबी के दरवाजे पर भटक रही है, वैसे ही जैसे वो अपने ग्रैंड मदर से लव यानी प्रेम पाते थे, वैसे ही वही प्रेम को पाने के लिए। कह रहा है कि इन द पोएम, इस कविता में रिसीविंग लव फ्रॉम स्ट्रेंजर इज कंपेयर टू रिसीविंग डैश। कह रहा है कि इस कविता में जो प्रेम को जो रिसीविंग किया जा रहा है स्ट्रेंजर के साथ, उसका तुलना किससे किया गया है। तो स्मॉल चेंज से, यानी छोटी बदलाव से, या छोटी सिक्के जो होते हैं उसी से किया गया। कह रहा व्हाट काइंड ऑफ पोएम इज ग्रैंड मदर्स हाउस। कह रहा कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो है वो किस प्रकार के पोएम है। तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो है ये बायोग्राफिकल पोएम है, यानी आत्मजीवनी जो है कविताएं हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कह रहे कमला दास रोट बोथ इन इंग्लिश एंड डैश। कह रहे कमला दास ने दोनों भाषा में लिखा था, इंग्लिश और कौन सी भाषा में। तो वो एक इंग्लिश और एक मलयालम भाषा में लिखा था। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
व्हाट पेन नेम डिड कमला दास यूज फॉर हर मलयालम लिटरेचर। कह रहा कि कौन प्रकार के जो है पेन का यूज करते थे कमला दास अपने मलयालम साहित्य में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेधाक्विटी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा कमला दास वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन विच ईयर। कह रहा है कि कमला दास को जो है वो नोबेल प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था, वो कौन से साहित्य के क्षेत्र में किया गया था, लेकिन किस ईयर किया गया था, तो उसे जो है 1984 में किया गया था और उसे नोबेल पुरस्कार से नवाजा भी गया था। द स्पीकर इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस फील्स प्राउड बिकॉज शी वंस रिसीव डैश। कह रहा है कि इसमें माई ग्रैंड मदर्स हाउस के में जो कवि जो है वो प्राउड कर फील करते हैं, यानी गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बार क्या पाया था, तो उन्होंने एक बार जो है अपनी ग्रैंड मदर से जो है ट्रू लव पाया था, यानी सच्चा प्रेम पाया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है विच एटमॉस्फेरिक इमेज इज यूज टू डिस्क्राइब द एयर इन द डिजर्टेड हाउस। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी फ्रोजन एयर। कह कि 18 नंबर ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच पोएटिक इमेजरी। कह रहा कि ये ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज है, ये किसका एग्जाम्पल है पोएट इमेजरी का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर यानी पर्सोनिफिकेशन। व्हाट डोमिनेंट या मूड या थीम इज रिफ्लेक्टेड इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस। कह रहा कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस से कौन सा थीम जो रिफ्लेक्टेड होते हैं, तो नॉस्टैल्जिया एंड लॉन्गिंग का जो है इमेज वहाँ से रिफ्लेक्टेड होते हैं, एक थीम जो है वो रिफ्लेक्टेड होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कर आई हु हैव लॉस्ट माई वे एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर ओकर्स इन विच पोएम। करे यह लाइन जो है वो किस कविता से लिया गया है, तो यह लाइन जो है वो माई ग्रैंड मदर हाउस से लिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि वेयर वाई द ग्रैंड मदर्स हाउस लोकेटेड। कह रहा है कि ग्रैंड मदर्स की जो हाउस था वो कहाँ लोकेटेड था, यानी कहाँ स्थित था, तो मालाबार यानी केरल में जो है उसके दादी माँ की जो घर थी वो स्थित थी। कह रहा व्हाट इज द टोन ऑफ द स्पीकर इन द पोएम। कह रहा कि उसका टोन कैसा था जो है इस कवि का इस कविता में, तो उसका जो टोन था वो मेलनकॉलिक एंड इमोशनल था, यानी जो है उदासी भरा और भावुक था। कह रहा द स्पीकर वांट्स टू ब्रिंग एन आर्मफुल ऑफ डैश फ्रॉम हर ग्रैंड मदर्स हाउस। तो द स्पीकर वांट टू ब्रिंग जो लाना चाहता था वो क्या लाना चाहता था, तो जो है कवि जो है डार्कनेस एंड मेमोरीज यानी अपने यादों को। कह रहा कमला दास डाइड इन विच ईयर। कह रहा कमला दास का जो मृत्यु हुआ था वो कब हुआ था, तो कमला दास की जो डेथ हुई थी वो 31 मई 2009 में हुआ था पुणे महाराष्ट्र में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कह रहा इन द पोएम द ग्रैंड मदर्स लव्स रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है यानी प्रस्तुत करता है, तो यह जो है प्योर एंड अनकंडीशनल एफेक्शन का जो है वो रिप्रेजेंट करता है, यानी प्रतीक करता है यानी प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों ये हमारा था मोस्ट वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।